सन्यासी की ये 5 बातें हमेशा अपनी गांठ में बांध कर रखना। ये 5 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना, कभी दुखी नहीं रहोगे। कहते हैं मित्रों, अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपकी पत्नी या आपका सगा पुत्र ही क्यों ना हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें स्त्री, पुत्र और मित्र में भी कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे संबंधित मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी, आज का ये प्रसंग जरूर पसंद आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सत्यम नाम का एक गरीब किसान रहता था। सत्यम के पास एक बहुत ही सुंदर और अच्छी नस्ल की गाय थी। सत्यम और उसकी पत्नी उस गाय की खूब देखभाल करते थे। करें भी क्यों ना, एकमात्र वह गाय ही उनकी आजीविका का साधन थी। उसी गाय के कारण ही सत्यम के घर का चूल्हा चौका चलता था। सत्यम की पत्नी दोनों टाइम उस गाय का दूध निकालती और सत्यम उस दूध को लेकर पास के शहर में बेच आता। दूध बेचकर जो भी धन अर्जित होता, उसी से सत्यम का घर चलता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की सुबह जब सत्यम की पत्नी उस गाय का दूध निकालने को गई, तो उसने देखा गाय जमीन पर पड़ी तड़प रही है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। जब उसने गाय की ये हालत देखी तो तुरंत भागी भागी अपने पति के पास पहुंची और गाय की इस हालत के बारे में अपने पति को बताया। सत्यम पास के शहर में गया और पशुओं के डॉक्टर को बुला लाया। गाय को जब डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने बताया इसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है, इस कारण इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैं दवाई तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी गाय पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगी। सत्यम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इस तरह उस गाय का वो डॉक्टर इलाज शुरू कर देता है। रोज डॉक्टर महंगी महंगी दवाई लिखता। सत्यम उन दवाइयों को लेकर आता। रोज डॉक्टर आता और उस डॉक्टर को रोज फीस देनी पड़ती। इस तरह सत्यम को गाय का इलाज कराते कराते 15 दिन बीत गए और 15 दिन के बाद वो सत्यम की गाय मर गई। अब तो सत्यम के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। जो कुछ जमा पूंजी थी वो गाय के इलाज में खर्च हो गई और जो आजीविका का साधन था वो गाय भी मर गई। सत्यम पहले ही गरीब था और इन परिस्थितियों ने उसे एकदम भिखारी बना दिया। सत्यम अब भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगा। जब सत्यम के घर में कुछ नहीं रहा तो एक दिन सत्यम की पत्नी उससे बोली, ए जी, इस तरह से कैसे काम चलेगा? जो कुछ रुपया पैसा था वो तो सब खर्च हो चुका है। अब तो राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। क्यों ना तुम कहीं जाकर मेहनत मजदूरी ही कर लो। पत्नी की बात सुनकर सत्यम काम ढूंढने के लिए चल देता है। सत्यम पूरे दिन काम ढूंढता रहा, पर उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। थक हार के वह वापस घर को चल दिया। जब शाम को सत्यम खाली हाथ घर लौटा और पत्नी को बताया कि कहीं काम नहीं मिला, तो पत्नी बोली, मैं तो इसी आस में बैठी थी कि शाम को आप कुछ कमा के ले आओगे तो कुछ राशन पानी आ जाएगा। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। सत्यम ने कहा, आज पड़ोस से कुछ आटा चावल मांग के काम चला लो, जब नौकरी लग जाएगी तो उन्हें वापस कर देंगे। सत्यम की पत्नी पड़ोस के घर में गई और अपनी पड़ोसिन से बोली, बहन, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, या थोड़ा सा दाल चावल दे दो तो। इस प्रकार उस रात दोनों पति-पत्नी ने खाना बनाकर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन जब सत्यम काम ढूंढने को जाने लगा तो सत्यम की पत्नी बोली, सुनो जी, आज काम जरूर ढूंढ लेना, नहीं तो आज रात हम दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। सत्यम ने कहा, कोशिश तो कर रहा हूँ, कहीं ढंग का काम मिल जाए। तो सत्यम की पत्नी बोली, आज तुम काम मांगने जाओ तो लोगों को अपनी मजबूरी के बारे में बताना, शायद
कोई दया करके तुम्हें काम दे दे। पत्नी की सलाह लेकर सत्यम काम की तलाश में चल दिया और वहां पहुंच गया जहां एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था। सत्यम ने देखा वहां पर बहुत से लोग मजदूरी कर रहे हैं। सत्यम ने जब मजदूरों से काम के बारे में पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ काम करने के लिए तुम्हें ठेकेदार से बात करनी पड़ेगी। जब सत्यम उस ठेकेदार के पास पहुंचा और उसने उस ठेकेदार से काम मांगा तो ठेकेदार ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हमारे पास पूरी लेबर है और हमें अन्य लेबर की जरूरत नहीं है। तो सत्यम को अपनी पत्नी की बात याद आ गई कि कोई काम ना दे तो उन्हें अपनी मजबूरी जरूर बताना। अपनी पत्नी की बात याद करके सत्यम हाथ जोड़ते हुए बोला, साहब मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे घर अन्न का एक दाना भी नहीं है। यदि आपने काम नहीं दिया तो हम भूखे मर जाएंगे। जब ठेकेदार ने देखा यह बहुत ही मजबूर है तो उस ठेकेदार ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। और सत्यम को काम समझाकर वो ठेकेदार चला गया। सुबह से शाम तक सत्यम बहुत ही मेहनत से काम करता रहा। जब शाम को सत्यम ठेकेदार के पास पहुंचा तो ठेकेदार ने सत्यम को 50 रुपए दिए और कल समय से आने को कहा। सत्यम रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचा और अपनी पत्नी को मेहनत से कमाए हुए वो 50 रुपए दिए। पत्नी रुपए पाकर बेहद ही खुश हुई और उन रुपयों को लेकर किराने की दुकान पर गई और राशन पानी ले आई। इस तरह सत्यम की दाल रोटी चलने लगी। एक दिन जब सत्यम अन्य मजदूरों के साथ काम कर रहा था तो बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि ठेकेदार उसके साथ बड़ा ही भेदभाव करता है और मजदूरों को तो काम के बदले 100 रुपए देता है और मुझे उसी काम करने के 50 रुपए देता है और काम भी मुझसे अन्य मजदूरों के मुकाबले अधिक कराता है। सत्यम अब शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम हुई। सत्यम काम खत्म करके जब ठेकेदार के पास पहुंचा तो हमेशा की तरह उस ठेकेदार ने सत्यम को 50 रुपए दे दिए। सत्यम रुपए लेकर बोला, साहब मुझे तो आप 50 रुपए देते हैं और जो मेरे साथी मजदूर हैं उन्हें आप 100 रुपए देते हो, जबकि वो जितना काम करते हैं उतना ही काम मैं भी करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? तो ठेकेदार बोला, देख भाई सत्यम, तू मेरे पास आया था तो मुझे और लेबर की जरूरत नहीं थी। जब तू ज्यादा गिड़गिड़ाया तो मैंने ये सोच कर रख लिया कि तेरे पास रोजी रोटी का कोई विकल्प नहीं है और मुझे भी फायदा होगा कि आधे मेहनताने में ही मुझे एक मजदूर मिल जाएगा। देख भाई सत्यम, मैं तो 50 रुपए ही दूंगा, तुझे काम करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर। और ये कहते हुए वो ठेकेदार चला गया। सत्यम ने पैसे लिए और अपने घर को चल दिया। सत्यम सोचने लगा, ये ठेकेदार मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है, इसको सबक सिखाना चाहिए। दूसरे दिन जब सत्यम काम पर पहुंचा तो सत्यम ने और मजदूरों को बताया कि भाइयों, ठेकेदार हमारे साथ तो बड़ा भेदभाव करता है। आप लोगों को तो मजदूरी के 100 रुपए देता है, जबकि मुझे मात्र 50 रुपए ही देता है। और उन लोगों से अपना दुखड़ा रोने लगा और कहने लगा, तुम यदि मेरा साथ दो तो मैं इस ठेकेदार को यहाँ से हटवा दूंगा और सेठ से बात करके उसके स्थान पर मैं आपका नया ठेकेदार बन जाऊंगा। और इस तरह सत्यम ने अपनी योजना उन मजदूरों को बताई। सत्यम की बातें सुनकर उस समय तो सत्यम की बातों में सभी मजदूरों ने हाँ में हाँ मिलाई और सत्यम को जाते ही सभी उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बड़ा आया ठेकेदार बनने, मजदूर होकर ठेकेदार बनने के सपने देखता है। साथियों, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ काम करने वाला, उनके पड़ोस में रहने वाला या उनके जान पहचान वाला उनसे बड़ा आदमी बने, क्योंकि लोगों की मानसिकता कुछ इस तरह की होती है कि कोई उन्हें आगे बढ़ने की
अपनी योजना बता दे तो उसकी राह में रोड़े डालने का काम करते हैं और कभी नहीं चाहते कि सामने वाला हमसे बड़ा आदमी बने। यही हाल उस सत्यम का हुआ। जब ठेकेदार को सत्यम की योजना के बारे में पता चला कि जिससे मैंने काम दिया और वो ही मुझे सेठ से मिलकर मुझे ठेकेदारी से हटाना चाहता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। शाम को जब सत्यम रुपए लेने के लिए ठेकेदार के पास पहुंचा तो ठेकेदार ने सत्यम को 50 रुपए देते हुए कहा कि कल से यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। और इस तरह सत्यम फिर से बेरोजगार हो गया। सत्यम ने अपनी योजना बताकर, अपनी रणनीति अपने साथियों को बताकर बड़ी भूल कर दी थी। इसी के कारण उसे बेरोजगार होना पड़ा। शाम को जब वह अपने घर पहुंचा और पत्नी को सारी बातें बताईं, तो उसकी पत्नी सत्यम से झगड़ा करने लगी। कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत थी इस तरह की बातें करने की। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो सत्यम बिना कुछ खाए पिए ही घर से बाहर निकल गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। सत्यम अपने मन की शांति के लिए गांव के बाहर जहां एक सन्यासी रहते थे उनके पास पहुंच गया और उन सन्यासी के पैरों में गिरकर रोने लगा। सन्यासी ने सत्यम को उठाया और रोने का कारण पूछा तो सत्यम ने अपनी सारी व्यथा उस सन्यासी को बता दी। सत्यम के बारे में जानकर उस सन्यासी ने सत्यम को अपने पास बिठाया और मुस्कुराते हुए बोले, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं होता है। पहली बात तो तुमने काम मांगते समय की अपनी मजबूरी उस ठेकेदार को दिखाई और वो तुम्हारी कमजोरी भांप गया, इस कारण उसने तुम्हारा फायदा उठाया। दूसरी गलती, तुमने अपनी योजना अपने साथियों को बताकर कर दी, इसी कारण तुम्हें ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। सन्यासी बोले, मैं आज तुम्हें 5 ज्ञान की बातें बताता हूँ। ये बातें तुम अपनी गांठ बांध लेना। कभी भूल कर भी ये 5 बातें किसी अपने प्रिय से प्रिय को भी मत बताना। ये 5 बातें यदि तुमने याद कर ली तो तुम आज के बाद कभी दुखी नहीं रहोगे। सन्यासी बोले, मैं आज तुम्हें 5 ज्ञान की बातें बताता हूँ। ये बातें तुम अपनी गांठ बांध लेना। कभी भूल कर भी ये 5 बातें किसी को मत बताना। ये 5 बातें यदि तुमने याद कर ली तुम आज के बाद कभी दुखी नहीं रहोगे। वो सन्यासी सत्यम से बोला, पहली बात है, किसी को अपनी मजबूरी कभी मत बताना। अपनी मजबूरी का दिखावा करके किसी की दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है आज तुम पर कोई दया कर दे, लेकिन कल जब उन्हें मौका मिलेगा तो वे तुम्हारा फायदा जरूर उठाएंगे। इसलिए कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी का दिखावा कभी मत करो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन हैं उन्हीं से काम चलाना सीखो और कभी भी किसी को तुम्हारी मजबूरी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है जो किसी को कभी भूल कर भी नहीं बतानी चाहिए, वो है बीते टाइम में की गई गलतियां और भविष्य का लक्ष्य। जरा सोच के देखो, हम अपने अतीत की बीती हुई बातें या गलतियां यदि किसी को बताते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। जो गलतियां तुमने अतीत में की हैं उन्हें कोई ठीक तो नहीं कर सकता। इसके विपरीत तुम अपने अतीत की बातें बताकर उनके सामने अपने चरित्र पर ही धब्बा लगवाओगे और फिर लोग भविष्य में तुम्हें उसी नजरिए से देखेंगे, चाहे भले तुम कितने भी अच्छे आदमी क्यों ना बन जाओ। इसलिए किसी भी व्यक्ति के सम्मुख अपना चरित्र बयां मत करो और तुम व्यर्थ में ही अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन की रणनीतियां दूसरों को बता रहे हो और जो व्यक्ति आपके कार्य का हिस्सा भी नहीं है उनके सम्मुख अपने लक्ष्य को बताने का क्या फायदा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे बल्कि आपके लक्ष्य में अवरोध जरूर पैदा करेंगे। तीसरी बात है, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत भी
किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। अक्सर किसी व्यक्ति को पता नहीं होता कि तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारी ताकत क्या है, इसलिए भूलकर भी तुम्हें अपनी कमजोरी व ताकत के बारे में किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कमजोरियां किसी को पता चल गईं तो लोग आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपके लिए आपकी कमजोरी बन जाएगी। चौथी बात है जो किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए, वो है आपके मित्र और आपके शत्रु। अपने मित्र और अपने शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने मित्रों के बारे में किसी को बताते हो तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मान लो आपने अपने मित्रों के बारे में किसी व्यक्ति को बता दिया और भविष्य में आपकी उस व्यक्ति से अनबन हो गई या लड़ाई हो गई, तो ऐसा व्यक्ति आपके मित्र से दोस्ती कर आपको दगा दे सकता है। और दूसरा, आपके शत्रु के बारे में भी किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यदि लोगों को आपके शत्रु के बारे में पता चल जाता है तो आपको नीचा दिखाने वाले लोग आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको नीचा दिखा सकते हैं। इसलिए भूलकर भी अपने मित्र व शत्रु के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। और पांचवी और अंतिम बात है, किसी की यदि आपने मदद की है या किसी को कोई दान दिया है तो ये बातें भी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि तुम किसी को अपने दान के बारे में बताते हो तो वह दान करना व्यर्थ हो जाता है। जब तुम अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो, लोगों को ये दिखाते हो, तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों को ये दर्शाना चाहते हो कि मैं एक बहुत बड़ा दानी हूँ। जब ये भाव आपके अंदर आते हैं तो इस भाव के साथ अहंकार पनपने लगता है, और आप तो जानते ही हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, उसके पास तो सोने की लंका थी और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। एक अहंकार के कारण ही उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया। ये थी सन्यासी की बताई 5 बातें। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।